अगर किसी को बिजनेस खोलना है, मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही, तो भाई बुरखे का बिजनेस खोल लो। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुरखाएं हैं, और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुरखा लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुरखा भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है, क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ, बुरखा उतारना नहीं है, बुरखा अच्छा रहे, अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो, तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुरखा पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी, वहां बुरखा उतर जाता है उनका, फिर वो वहां पे बिना बुरखे के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीजें है। ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई अ, इसका जो मकसद, सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुर्का भी जो है, बुर्का भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है। इतना ग्लैमरस बुर्का होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुर्के देखे हैं। फिश कट बुर्का जो होता है, हिप्स पे फिश टाइट होता कट। है। फिश कट बुर्का सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का पूरा शेप बन के आ रहा है उसका, जो है। और जो ना देखता हो वो देखेगा। हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है। जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुर्का, उसमें जो है सुराख, और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुर्का है? ऐसा बुर्का तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुर्के का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओ, जो है तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो, और अपने अज़ों को खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। ऐसा बुर्का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब और अगर नया अगर फिश ये कट, फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुर्का। फिशकट बुर्का है। वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना कम जलपरी। तो जो है उसमें कुरान में बुर्के का इतना जिक्र है कि जो है अपनी अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना। ये कौन सा खुला है? हम्म। ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको मोमिना ज्यादा है। चुल बुर्के की रहती है। हाँ, उन उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुर्के की। और जो हम्म। है, अब आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपनी ही लाइफ में आप देखिएगा कि अ, एक जमाना था कि सऊदी में औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, हम्म। जो वहां गए हुए लोग हैं, जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि वहाँ तो सब लिबरलाइज़ेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज़्ड होते जाएँगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज़्यादा बद्दू होते चले जाएँगे। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। जी। कहीं ना कहीं उनका दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिनाएं बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है। अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, और अपने अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएँ हैं,
वो काफ़ी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फ़तवे की कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे, पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी और फ़तवे का तो अलग ही एक डर होता है। तो इस वज़ह से कुछ डर अभी भी काफ़ी है, डर तो अभी भी है काफ़ी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। अ, अभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार दो एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जो जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना न्यूज चैनल में आ जा रहे हैं, हम लोग सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है, उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है, तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई बिल्कुल, लेने बिल्कुल। का, नाम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई देखिए गवर्नमेंट इसके अगर लिए ना सुन रही है, हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी अ, उनको कि एक ऐसी भी मुहिम है और इस मुहिम में ये चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी, फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएँगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज़ करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। विशाल, भी बोलूँगी साइंस के बिहाफ़ पे बोलूँगी या फिर अगर कुरान और हदीस की बात बोलूँगी तो वो रेफ़रेंस के हिसाब से बोलूँगी। तो किसी का दिल दुखाने का मेरा मकसद नहीं होता है, ना कोई इंटेंशन है और जो है आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे तजुर्बों को सुना, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और शायद मेरे नसीहत जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? नसीहत जी भी मौजूद है। अच्छा, बहुत-बहुत मुबारक हो मैम आपको। आप इस गंदगी से बाहर आ गई हैं और एक अच्छा इंसानियत वाला ज़िंदगी आप जिए। जितनी आपने तकलीफ़ झेले उसके लिए क्या बोले अब यार? नहीं नहीं, लेकिन अरे एंजल जी, बेस्ट पार्ट जी। ये था कि हाँ। नसीहत जी की फैमिली सारी की सारी, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे अपनी बात बताई है, सब एजुकेटेड है, बहुत अच्छा उनका घराना है। और लकीली इनको कोई प्रॉब्लम इतनी कोई झेलनी नहीं पड़ी। बस इनके जो विचार थे, जो इन्होंने पढ़ाइयाँ की है, उस बुनियाद पे जो इर्रेशनैलिटी मौजूद थी इस्लाम में, वो इनको सही नहीं लगी और ये बाहर आ गई। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि नसीहत बहुत जी को बढ़िया। एटलीस्ट कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा। नसीहत जी, मैंने तकलीफ़ कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल। तकलीफ़ ये साहिल सर कि इस्लाम ही एक तकलीफ़ है यार, आप समझे नहीं मेरी बात। ये तकलीफ़ नहीं है। इस्लाम एक है ही एक तकलीफ़। आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान ये मतलब क्या होता है, ये तकलीफ़ देह ही होता है। इनकी आवाज़ शायद कट जी, रही है। आपका शुक्रिया। आपका नाम शायद एंजल क्या नाम था? जी, 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 एंजल ही है। जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत और साहिल ठीक कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन वही बात है, आपकी भी बात अपनी जगह सही है कि इस्लाम ही अपने आप में एक अभिशाप है, एक कैद कल्ट है। खाना है, कैद खाना है। हाँ, कैद खाना है, जो मुझे जो है
मैं समझती हूँ अगर महिलाएं अगर कॉन्फिडेंट हो, थोड़ी सी लॉजिकल हो, रैशनल हो, एजुकेशन उनके पास हो, तो जो है इस कैद खाने को, इस पिंजरे को आराम से तोड़ सकती है। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल थोड़ा भाई। सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा रैशनल बनना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि अगर आपके अंदर एक जिद है, जिद कोई हमारी जबरदस्ती वाली नहीं कि मुझे मनमानी करनी है, मुझे इस बात की जिद है कि मुझे बेसिर पैर की बात नहीं माननी है, नहीं फॉलो करनी, इस बात की जिद थी और मैं उसको तोड़ के आ गई। अरे ठीक है? ये बिना स्वागत के मैं लूंगा ही नहीं, बिना स्वागत। थैंक यू सो वेरी मच नसीहत जी। यार अमित, ये गुस्ताखी है। अच्छा अमित बिल्कुल है ही नहीं, अमित है ही नहीं, सॉरी। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। रुको, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा या मैं ही बोल देता हूँ। मैंने कहा हमें भी तो 4 कुछ मिलने चाहिए, मर्द टाइप या गिलमे टाइप। तो बोले आपको शर्म नहीं आती है? मर्द औरतों की फितरत नहीं होती है कि वो 4 मर्दों के साथ रहें? मैंने कहा तुम ये बताओ, जन्नत में जब इंसान चला गया, वहाँ पॉटी बंद हो जाएगी, खाने के लिए कोई खाना नहीं खाना, पेट वैसे ही भर जाएगा और सेक्स के लिए बिल्कुल पावर ऐसी होगी कि बिल्कुल आप जो है फारिग ही नहीं होगे। मैंने कहा हर फितरत जो है जो यहाँ होती है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन औरत की फितरत वहां तक जाएगी कि वो 4 नहीं यूज कर सकती है वहां पर। भाई ये चीज तो चलो यहाँ है। के लिए तो है ना, बाकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन ये फितरत औरत की वहां जाएगी। मैंने कहा ये अजीब तुम लोगों का घोटाला है, ये तो बिल्कुल सरकारों के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। बिल्कुल। बहुत हार्ड बोलती है यार नसीहत जी, एकदम दिल पे लगना चाहिए, ऐसी बातें करती है हमारी नसीहत जी। आई एम श्योर कि नसीहत जी जब अपना चैनल ओपन करेंगी और स्ट्रीम चलाएंगी तो अच्छे अच्छे की बोलतियां बंद होगी इनके सामने। जी तो बिल्कुल। ये सैयद अशरफ साहब क्या पूछना था इनसे पूछ लीजिए और उनसे ही जवाब ले लीजिए। साहिल साहब, मैं आपका टॉपिक पे ही बात करेंगे। उनके भजन देखिए में गए हैं आप? वो तो आते हैं, ये मेरे को पता है। आप कभी गए हैं? देखिए, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम जाते हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम नहीं जा मैंने पाते एक हैं फेस्टिवल क्योंकि का नाम दिया ना आपको, जिस तरह कौन आपका सा? ईद पे वो आते हैं, उस तरह उनकी एक ईद है महाशिवरात्रि का। तो आप उस पे गए कि नहीं गए? क्योंकि ईद में आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो वो महाशिवरात्रि भी कर रहे हैं। हाँ, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। मैं हर बात मैं बोलूँगा आपको, ऐसा बात नहीं है। अभी जैसे शिवरात्रि बोल रहे हैं, अभी उनके हर फेस्टिवल में जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। खत्म, टाटा, क्या हुआ? बाय बाय। बाय बाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो चलो बोलते ड्रिंक रहो करते अब। हैं। सुनिए, बात सुनिए। सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन उनका होता है कि यार ड्रिंक करना होता है। हर कोई ड्रिंक करता है, तो इस्लाम में तो ड्रिंक करना नहीं होता है ना। नहीं वो नहीं, ये बात गलत है, ये ये बात गलत है। हर कोई ये ड्रिंक करता है, ये गलत है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही मतलब बात कोई है। हर कोई ड्रिंक नहीं नहीं नहीं, करता है, हर कोई ड्रिंक नहीं ये करता है। गलत बात है कोई यार। ड्रिंक करता इतना भी झूठ मत बोलिए कि आदमी बिलीव ही ना करे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मोमिन है तो आप पूरे शुद्ध है और नॉन मोमिन है तो वो मतलब एकदम ड्रिंक में डूबा हुआ रहता है। ऐसी बातें मत करे, ठीक नहीं है? नहीं, अब्दुल भाई अगर ड्रिंक करते भी है तो आप जाओ, आप मुसलमान ड्रिंक ऐसा मत करो। नफ़रत करते हैं, पर आप ये ड्रिंक भी तो मत बात करो ना, गलत आप है ना। जाओ तो सही। अच्छा नहीं नहीं, ये तो आपका आप गलत एक जाओ, बात है। आप याद ड्रिंक दिला। मत करो। जी हाँ, तो आप अब हम जाते मैं हैं ना, हम अशरफ जाते हैं साहब को एक बात बताती हूँ। अशरफ जाते साहब हैं, मेरी बात सुनते सुनिए। हैं। अशरफ साहब आप मेरी बात सुनिए। जब हम छोटे थे तो हमारे साइड रामलीला होती थी, तो हमें उस रामलीला, अब हम बच्चे थे तो हमें बड़ा शौक लगता था कि रामलीला देखिए, उसमें कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते थे देखकर। बाल मन था, अच्छा लगता था, लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम रामलीला देखने जाएं। सोचिए आप जरा। देखिए सिस्टर, और आप सुनिए मेरा बात। मैं सरस्वती पूजा जैसे होती है, सरस्वती बात पूजा सुनिए। में जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में जिस दिन सरस्वती पूजा होती थी, हमारी छुट्टी करवा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो पूजा होगी, दूसरी बात उसमें जो चरणामृत पिया देते हैं, ऐसा कहते थे, मुझे नहीं पता कि क्या सच है। घर में बोला जाता था कि उसमें गौमूत्र होता है, वो चरणामृत नहीं पीना है, वो प्रसाद नहीं लेना। और ये बात सिर्फ मेरे घर की नहीं है, हमारी रिश्तेदारी में और जिस जगह मैं रहती हूँ, वहाँ का जो मुस्लिम माशरा है, वहाँ भी यही बात है।
इवन आप ये सोचो कि मैंने एक नॉन मुस्लिम फैमिली को अपने घर किराए पे रख लिया था। मेरे बाकी किराएदारों ने मेरे नाक में दम कर दिया कि नॉन मुस्लिम हिंदू को नहीं रखोगे, ये पूजा करता है। जबकि पूजा वो अपने कमरे में कर रहा है, उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और कोई ऐसा शोर भी नहीं मचा रहा। बेचारा सुबह अगरबत्ती वो फैमिली लगाती थी, एक मूर्ति थी उनके यहाँ, उसमें अगरबत्ती लगा दी थी। मेरे किराएदारों में ने मेरे नाक में दम कर दिया। आप ये मत कहो कि हम जहाँ रहते थे वहाँ का ये था, ऐसा नहीं होता। सब कुछ देखा है मैंने। अपने घर में भी देखा, अपनी रिश्तेदारी में भी देखा, अपने मुस्लिम मुआशरे में भी देखा। आप ये मत बहाना बनाओ कि ऐसा नहीं होता है, पता नहीं वो का ऐसा नहीं है। मैंने सब कुछ देखा हुआ है, तब ये बात कह रही हूँ आज की डेट पे। अच्छा, इनका एक चीज तो आ गया मैम कि वो ड्रिंक करते, लेकिन ये यहीं पे गलत है कि उन कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, और सारे लोग जितने नॉन मोमिन है जरूरी नहीं कि वो हर कोई ड्रिंक ही करते। चलिए आगे आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ड्रिंक करने का एक टाइम होता है। हम लोग जस्ट जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ खाना खाते थे। उधर भाई सिर्फ आपका होली में ज्यादा करके ड्रिंक करते, खाना बाकी पीना कोई फेस्टिवल में नहीं सुनिए, करते, ठीक है। जैसे कुछ गोलगप्पे हो गए हैं, ये सब जो है खा लेते हैं साथ में खड़े होके, बस गप्पे घूमते थे। खाने में क्या यही सब यही सब होता था। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनके साथ पूजा गोलगप्पा में करने क्या अभी प्रॉब्लम है भाई? अभी हम उनके साथ जाके पूजा तो करने नहीं लग जाएँगे, या फिर वो आके हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ने थोड़ी लग जाएँगे। जो जितना दूर तक हो सकता है हम लोग साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सब आपको क्या दूसरे लगता कहते है हैं कि मुबारकबाद देने से क्या हो? आप मुबारकबाद देते हो? हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी दिवाली बोलते हो आप? जिसको बोलना होता है बोलता है, नहीं जिसको नहीं, नहीं आप बोलना बोलते है हो कि नहीं? नहीं बोलता। आप बोलते हो कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मतलब जैसे वो लोग हाँ, बोलते हैं नहीं हैप्पी ईद, ईद सुनिए मुबारक सुनिए वगैरह वगैरह, आप बोलते हो? सुनिए सुनिए, बोलना जो है ज़रूरी नहीं है, जो बोलना ही नहीं नहीं, पड़ेगा। आप बोलते हो? नहीं बोलते क्योंकि मतलब? नहीं बोलते आप? हम साथ में मतलब खेलते आप नहीं हैं, बोलते हम ना? साथ में पढ़ते हैं, यही अरे बड़ी भाई, आप बात है। बोलते हो कि नहीं बोलते, वो सब छोड़ दो। आप बोलते हो ये हैप्पी ये दिवाली, हैप्पी शिवरात्रि, जो भी है, बोलते आप? ये फ़ॉर्मूला है, ये जो बोलते हो कि नहीं बोलते, ये फ़ॉर्मूला है, किसका? आरएसएस वाले का जो है फ़ॉर्मूला है। नहीं अरे बोलेगा मतलब अरे नहीं मान अरे अरे भाई, हैप्पी ईद बोले बहुत तो ये किसका फॉर्मूला है हैप्पी ईद? दिल से मोहब्बत होता है ना, ज़बान से थोड़ी अरे मोहब्बत हैप्पी होता है। ईद किसका फॉर्मूला है? हैप्पी ईद मतलब दिल से मोहब्बत है। हैप्पी शिवरात्रि तो मतलब हैप्पी फॉर्मूला है। ओके, और तो कुछ? हैप्पी ईद जो ईद पढ़ता है उसको हैप्पी ईद बोलेगा, जो नहीं पढ़ता है उसको बोलने का फ़ायदा क्या है बोलिए? उनका अरे उनका होली उनको मुबारक है, हमारा ईद हमारा हमको मुबारक है, बस इसमें कौन-सा प्रॉब्लम है? बड़ी बात थोड़ी है। अरे, आप हैप्पी शिवरात्रि बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते? क्यों बोल रहे हैं आप बताइए, कोई एक रीज़न बता दीजिए कि हम अच्छा, बोल वो सकते हैं। आपका जो हिंदू दोस्त है, वो आपको हैप्पी ईद, ईद मुबारक बोलता है? कोई-कोई दोस्त वो बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल तो रहे? इसका मतलब आप भाई नफरत वो कर रहे हैं ना क्योंकि उससे? क्योंकि इसका इस्लाम मतलब में आप इस नफरत कर बात रहे हैं? पे इसका मतलब नफ़रत इस्लाम में यही तो बिल्कुल है, यही तो बिल्कुल है, इसी का इस्लाम मतलब में इस नफरत है। बात का फतवा आया हुआ है। इस्लाम में सुनिए, इस बात का फतवा आया हुआ है कि किसी को भी जो है हैप्पी ईद और हैप्पी दिवाली नहीं कहना है। कई बड़े-बड़े आलिमों की तकरीरें हैं इस बात पर कि ये गुनाह है। हाँ, मैरी तो क्रिसमस कहना ये गुनाह है, बात तो मैं हैप्पी नहीं बोल दिवाली रहा हूँ, कहना मैं गुनाह है। जो है सो बोल रहा हूँ, इसका ये तो हकीकत है। ये कौन-सा मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि नहीं बोलता हूँ हम। तो इसका जी मतलब हाँ, ये तो नहीं मैं तो आप वही कि बता रहा हूँ, इस्लाम नफरत हाँ, सिखाता है आपको। इसका आप मतलब अशरफ साहब आप ये मानते हो कि मुस्लिम कौम जो है दूसरे कौम के साथ मिल-जुल के रहने में विश्वास नहीं करती है। आप मानोगे इस बात को फिर? हुआ। हम लोग दिल से एक-दूसरे को मोहब्बत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ के बड़े होते हैं, बचपन क्या से हो हम लोग गया? साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब जो है बड़े होके अब हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे। आरएसएस वाले जो बोलेगा कि इसको बोलने पड़ेगा, बोलने से तभी जो है ये नहीं नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको यहाँ पर। तो मैं ये बोलते हैं। सिर्फ ये पूछा आपसे कि आप बोलते हो खुद की खुशी से, दिल से बोलते हो? नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती फॉलो कर रहे हो आपके मुल्लाओं को और आपके जो फतवे है उसको, और उसकी वजह अरे से भाई नफरत फैलती है। आप कितना ये बार एक्सेप्ट बोलूँ करो कि नफरत फैलती है। कितना बार बोलूँ, लिख के दूँ क्या? हम नहीं बोलते हैं, मैं तो बोल दिया आपको। हम बोलते नहीं है पर हमारा मोहब्बत जो है साथ में रहता है। हम लोग खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाते हैं, साथ अरे, कोई कैसे समझाऊं प्रॉब्लम मैं नहीं है। आपको? सामने वाला तो जब आपको बोल रहा प्रॉब्लम जो है कि हैप्पी ईद, हैप्पी अरे ईद, ईद मुबारक वगैरह वगैरह, ये आप क्यों नहीं बोल रहे? ये पूछ रहा हूँ। हम नहीं ये बोलते तो हैं ना। ऐसी बात हो गई ये तो ऐसी बात हो गई कोई किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहे आई लव यू बट भाई एज ए ये फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है।
सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपके मौलवी आपको बोले कि नहीं बोलना ऐसा। कल के दिन आपके मौलवी बोलेंगे जिहाद करो, जिहाद पढ़ दोगे आप, तो करेंगे आप? मारेंगे काफिर को? तो आप लोगों का पंडित भी अगर बोलता है कि मारो, तो आप लोग भी मारेंगे क्या? हमारा पंडित बोलता ही नहीं है पहली चीज, और मेरा तो पंडित कोई बोलता है ही है ना नहीं, भाई, मेरा तो कोई मजहब है नहीं पहली हम चीज। लोग का भी मौलवी नहीं बोलता है भाई, आप लोग का बोलता पंडित है, ही बोला बोलता है है बहुत मारो बार। मारो। अरे भाई, देखिए ना, आपको पता ही नहीं है। नेट पे देखिए, पूरा ये वीडियो है, जितना मौलवी, जितना आप लोगों का पंडित है, सब बोलता है कि भाई मारो काटो, तलवार लेके सब निकलते हैं पर्व में, जितना फेस्टिवल अच्छा, एक बात तो साबित है। होगी, एक बात तो साबित होगी भाई के जवाब से हम लोग तो नहीं कि बोलते हैं हाँ, मारो एक सेकंड काटो। यार, ओए एक सेकंड। एक बात तो भाई के जवाब से साबित होगी कि हाँ, जिस वक्त जिहाद का फतवा आएगा ये उस पर अमल करेंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम से रिवर्स में बात कर दी, इनकार नहीं किया इस बात का। तो लिहाजा जिस दिन जिहाद का फतवा आएगा उस दिन ये जिहाद करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनको आज ये प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोजिटली जब गजवा हिंद होना है तो इस जैसे मुसलमानों ने सबसे आगे निकलना है और बोलना है कि हाँ, आज फतवा आ गया है, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, दैट्स अगर हाउ इट यही इज। बात है तो आप हम्म जिस तरह आप लोग चैनल चला रहे हो और आदमी को भड़का रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग का वजह से जो है दुनिया में वो झमेला और फसाद, ये सब आप ही लोग का चैनल का वजह से होएगा, ये बात हमारे याद चैनल रखना। क्या? की वजह से हमारे चैनल की वजह से ये फसाद जो है रुक रहा है। कैसे रुक रहा है? क्योंकि आप जैसे जो अपंग लोग हैं ना, वो रिडक्शन में आ रहे हैं। जितना इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो उसको इस्लाम 20% से कम पीसफुल रखो। था, सब्र इस्लाम कर यार, पीसफुल तुझसे है, बात ही नहीं कर और रहा, क़यामत रिलैक्स तक कर, इस्लाम बात सुन बे। इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो किसी भी इलाके में 20% से कम मुसलमान रखो, पीसफुल रहेगा। जैसे ही आप भरना शुरू करेंगे वो पीसफुलनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। 33% तो क्रॉस करोगे तो गजबे शुरू हो जाते हैं। द होल आइडिया इसका इज, एग्जाम्पल, और तुमने एग्री कर दिया इस बात से ऑलरेडी, तो अब तुम जिस तरह मर्जी की जलेबी बनाओ, तुम ऑलरेडी एग्री कर चुके हो, दूसरी मरतबा तुमने दोबारा किया है। अभी तुमने हाँ तो दूसरी बार सुनिए, दोबारा एग्री किया इस बात से। जितना गल्फ कंट्री में जॉब कर रहा है, सारे जो है आरएसएस वाले इधर जॉब कर रहे हैं, मालूम है, गल्फ कंट्री में जाके जी, जो वहां गल्फ पे कंट्री में पैसा जॉब कमा कर रहे रहा है, हैं, वहां पे सबको जो मार गल्फ दिया कंट्री में जा रहा बेचारे जो गल्फ कंट्री में है। बेचारे जॉब कर रहे हैं, उनको उन्होंने कुत्ता बना के रखा हुआ है। हाँ मैंने तो एक बार कुत्ता पहले भी बनने ये के बात लिए कही गया थी। ना, 2 लाख 1.5 लाख बोलने तो 2 लाख दे दे के बे, खुद कुत्ता बना है ना भाई सवाल साहब। करता, जवाब तो लेने दे। गल्फ के एक बंदे की तनख्वाह के बराबर इंडिया और पाकिस्तान के 10 बंदे काम करते हैं। इस तरीके से कुत्ता बना के रखा हुआ है। और जो वो तनख्वाह मिलती है बेचारी गरीब, उसमें से भी 30% 35% वो उसका कफील कहा जाता है, और कफील अय्याशी हाँ करता है। एक कफील ने 20-20 30-30 40-40 बंदों की कफालत रखी हुई है अपने पास। उनका पासपोर्ट होता है उसके पास, तनख्वाह आती है उसमें से 30% 35% वो खा के बाकी तनख्वाह देता है। वो तो गल्फ कंट्री में तो आप वही कर रहे हो जो इस्लाम सिखाता है। इंडिया में कोई गल्फ से आके काम करना शुरू करे किसी भी वजह से, क्या यहाँ पे कोई बंदा उससे पैसे लेगा? नहीं। लेकिन आप गल्फ कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे कफील ये करता है। बताइए, वो तो मुस्लिमों गल्फ को मुसलमान नहीं कंट्री समझते में गल्फ कंट्री में। आप मुझे आप तुम मुझे ये वहां पे बताइए सेकंड हैंड सिटीजन हो, आप तुम्हारी मुझे भी ये यही औकात है बताइए, कुत्तों वाली। बात सुनिए, जाओ किसी गल्फ गल्फ कंट्री कंट्री में में मुझे, तुम किसी हमारे गल्फ इंडिया कंट्री से, में जाके मुझे काम करके दिखाओ बगैर कफील के, जाओ। मैं मुझे ये बताइए, अलाउड ही नहीं है गल्फ मैडम। कंट्री में हाँ, मेरा वही तो कह इलाके रहा हूँ, से काम जितना, अभी तो मैंने एक चैलेंज किया, करके दिखाओ। और किस लिए कहा? सुनिए 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 भाई सुनिए साहब, सुनिए। गल्फ कंट्री में जितना मेरे इलाके से जितना बंदे गए हैं, वो जितना काम कर रहे हैं, जितना हिंदू या फिर गैर मुस्लिम जितना गए हैं वहां पे काम कर रहे हैं, और वो पैसा 2 लाख 1.5 लाख दे के खुद अपना देश में नहीं कर सकता है काम, कुछ भी काम करके खा सकता है, मगर उनको जो है चाहिए 1.5 लाख 2 लाख दे के गुलामी कबूल किया है। तो ये कौन सा इंसाफ है भाई साहब? आप खुद क्या गुलामी मतलब कौन सा कबूल कर इंसाफ रहे है? हो अबे यहाँ पे भाई, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, वहां पे मिल रही है, सिंपल। तो अपना और वहां पे चूंकि आपके गल्फी लोग जो तो आपको अरबी कोई लोग हैं वो काम जबरदस्ती करना किया पसंद नहीं है? करते, तुम जैसे आप कुत्तों से कराते बताइए, हैं।